बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी। दूसरी मंजिल के बाद पार्किंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें, अहम खबर है, बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी। दूसरी मंजिल के बाद पार्किंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी है। दूसरी मंजिल के बाद पार्किंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग को कंट्रोल कर लिया गया। रेस्क्यू काम की जानिब से कहा गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया। बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी। दूसरी मंजिल के बाद पार्किंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मसूद, क्या तफसीलात है जानेंगे उसामा मलिक से, जो कि जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। फाइन आउट्स के करीब जो है वो शारा फैसल का मकाम है, जहां पर आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। 1 घंटा जो है वो ताहाल गुजर चुका है। काविश क्राउन नामी ये इमारत है जिसमें जो है वो आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। धुआं जो है वो शदीद है, जिसके बायस रोड पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि अब कुछ जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर जो है वो इमारत के ताहाल धुआं जो है वो शदीद है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये स्टेयर्स हैं जिसकी मदद से ऊपर जो मौजूद लोग थे उनको जो है वो नीचे उतारा गया है। जब आग लगी थी, पहले आग जो है वो जनरेटर रूम मीटर रूम में लगी, जहां पर धमाका हुआ, जिसके बाद 2nd फ्लोर पे आग लगी और उसके बाद फिर आग फैलती हुई नीचे आई। नीचे 1st फ्लोर और जो बेसमेंट था उसने आग को अपनी लपेट में लिया। उसके बाद आग जो है वो नीचे मौजूद थी, जिसके बाद शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी अब आग पे कुछ काबू पाया गया है। रेस्क्यू जो है वो टीमें अंदर पहुंच रही है। कुछ लोगों को जो है वो इमारत के जो ऊपर फ्लोर पे 10वीं मंजिल पे मौजूद थे उनको जो है वो ऊपर भेज दिया गया था छत पर, लेकिन फिर उनको कुछ देर बाद अब से कुछ अफराद को जो है वो नीचे सीढ़ियों की मदद से उतार लिया गया है। लेकिन ताहाल जो है वो यहाँ पर आग इमारत के अंदर मौजूद है और रेस्क्यू जो है वो कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो धुआं शदीद है, जिसके बाद काबू किया जा रहा है। 7 गाड़ियां जो हैं वो बताई जा रही हैं कि आग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें जो है वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ धुआं कम हुआ है। अब से कुछ देर कबल जो है वो शदीद धुआं था, रोड पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही। जी, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी। दूसरी मंजिल के बाद पार्किंग में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कहा जा रहा है कि आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिल वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, ये आगाह की बताइएगा कि वाकई में कोई जानी नुकसान की इतला तो नहीं मिली? आग को नीचे उतार लिया गया है, जबकि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि ऊपर जो है वो आग नहीं फैली है। 2nd फ्लोर पर ही आग मौजूद थी, जबकि धुआं जो है वो शदीद है, जिसके बायस जो है वो लोगों को नहीं उतारा जा रहा और अंदर भी नहीं जाया जा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी धुएं के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो भी रेस्क्यू रजाकार जा रहा है उसकी आंखें जो है वो शदीद दुख रही हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ खड़ा होना भी जो है वो रोड पर भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि स्मोक इंजेक्टर की मदद से धुएं का जो है वो अखराज किया जा रहा था, तो धुआं एकदम बाहर आ रहा था, जिसके बायस यहाँ पर जो बाहर लोग जी। उसामा मलिक, ये भी बताएगा कि मजीद और कितना वक्त दरकार होगा मुकम्मल आग पर काबू पाने में? देखिए, रेस्क्यू काम से अभी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तकरीबन 11 बजे से कुछ देर कबल ही आग लगी थी। फिर रेस्क्यू के पहले 1 गाड़ी फायर ब्रिगेड की पहुंची, फिर उसके बाद मजीद गाड़ियों को तलब किया गया। इस वक्त 7 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, जिसमें एक स्नार्कल भी मौजूद है। और अब जो है वो कूलिंग, पहले तो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा, फिर उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू होगा, जिसमें तमाम ऑफिस को खोल कर चेक किया जाएगा कि आया किसी ऑफिस में कुछ आग वगैरह शोला मौजूद तो नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आग का शोला किसी भी इमारत में मौजूद हुआ तो आग जो है वो एक बार दोबारा भड़क सकती है। आग पर अब कंट्रोल कर लिया गया है। धुएं का जो है वो धुआं भी कुछ कम हुआ है। रेस्क्यू मजीद भी काम कर रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है वो मजीद इनको काम करने में लगेगा। जी। अच्छा उसामा मलिक, ये बताएगा कि हम देख रहे थे कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें एक और बहुत ख़तरनाक आग लगी थी। तो ये बताएगा कि मज़ीद इनको इस तरह के जो वाकयात रूनुमा होते हैं, इनके हिफाजत के लिए या फिर इनको रोकने के लिए कोई इक़दाम किए गए? बुनियादी तौर पर जो आग की इमारत में सेफ्टी मौजूद होनी चाहिए, वो मुतादिद इमारतों में मौजूद नहीं होती। यहाँ पर भी जो है वो आग बुझाने के आलात बताया जा रहा है कि कुछ जो ऑफिस हैं उसमें मौजूद थे, जबकि कुछ में जो है वो ऑफिस में आग बुझाने के आलात ही मौजूद नहीं थे। लोगों ने पहले अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। आग जो है वो बुनियादी तौर पर मीटर रूम में जनरेटर पर रखा हुआ था। मीटर रूम एक इनका बनाया गया था पूरी बिल्डिंग का, वहाँ पर पहले धमाका हुआ है और उसके बाद जो लोगों ने आग
बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में फिर आग भड़क उठी है। उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। उसामा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध असम्बली प्री बजट इजलास का 5वां रोज है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं प्री बजट की रिवायत सिर्फ सिंध असम्बली में देखी जा रही है। मैं पूरे सिंध का वजीर हूँ, कोई नई स्कीम लाऊंगा तो सिर्फ हल्के के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए लाऊंगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सीएम की हिदायत पर इस बार बजट 2025-26 से पहले ही जो वो प्री बजट के हवाले से जो बात की जा रही है और आज इजलास का 5वां रोज़ है। हमने देखा कि इस बार जो बजट में है दीगर सियासी जमातों को भी शामिल किया गया है ताकि किसी के शिकवे शिकायत जो है वो ना रह जाएं। इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए वज़ीर बल्दियात सईद गनी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, पिछले साल हमने देखा था कि अपोजिशन का एक शिकवा था कि हमें बजट में शामिल नहीं किया, इस बार प्री बजट में शामिल किया गया, तो क्या चीज़ें सामने आएंगी? देखिए, ये जो रिवायत है ना, ये प्री बजट सेशन हो यहाँ पर, और हमारे रूल्स के मुताबिक 5 दिन होना चाहिए। और वो होता है कि जी मार्च के महीने से पहले हम कर लें, जनवरी से मार्च के दरमियान में होना चाहिए। मेरा ख्याल है शायद किसी और असम्बली में ये रिवायत है नहीं, मैं यकीन से नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो ये एक अच्छी रिवायत है और हमारे सिंध असम्बली के रूल्स में एक अच्छा प्रोविज़न है कि जिससे तमाम अरकान असम्बली को जो आने वाले साल का जो बजट होता है उसमें अपनी तजावीज़ पेश करने का मौका मिल जाता है। यहाँ भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स को यकसा मौका मिला है, लेकिन जो मैंने तकारीर सुनी उसमें अक्सरियत में शायद तजावीज़ कम थी, शिकायत ज़्यादा थी। हाँ, नहीं, तनकीद तो भले करें, लेकिन ज़्यादा मुनासिब होता है कि जो बजट अगले साल आएगा उसमें अपने हल्के के हवाले से, शहर के हवाले से, सूबे के हवाले से कोई बेहतर तजावीज़ होती वो पेश की जाती, ताकि हुकूमत जब बजट बनाती तो उनमें से जो काबिल अमल तजावीज़ होती उसको हम कंसिडर कर लेते। लेकिन बहरहाल कुछ दोस्तों ने बात की है, उस पर हम यकीनन जवाब भी देंगे और वो तजावीज़ हम कंसिडर भी करेंगे। लेकिन जब पूरे शहर में काम हो रहे हो तो यकीनन मेरी कंस्टिट्यूंसी भी शहर का हिस्सा है, तो वहाँ पर भी हो ही जाते हैं काम। थैंक यू। हमारे साथ जो वो सूबाई वज़ीर मौजूद थे और इनका ये कहना है कि इस साल भी जो है वो बजट में आवाम दोस्त बजट जो है वो निकाला जाएगा और तमाम सियासी जमातों को इस बार बजट में इसलिए शामिल किया गया ताकि सबकी तजवीज़ जो है वो सामने आए, लेकिन तजवीज़ के बजाय जो है वो शिकवे जो है वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आज इजलास का जो है वो ये कहा जा रहा है कि 5वां और आखिरी रोज़ होगा। जी, मीठी ईद पर कैदियों को ईदी मिल गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का सज़ाओं में खसूसी छूट का ऐलान। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की खसूसी छूट दे दी। इतलाक़, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सज़ाओं में खसूसी छूट का ऐलान किया है। जैसे सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की खसूसी छूट दी है। सदर मुमलिकत ने सज़ाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत की, जबकि सज़ाओं में कमी का इत्तलाक़, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। इस हवाले से मज़ीद ये कहा जाए कि सज़ाओं में कमी का इत्तलाक़ जिना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों पर भी नहीं होगा, जबकि सज़ा में कमी का इत्तलाक़ माली जराइम, कमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा, जबकि सज़ा में कमी का इत्तलाक़ गैर मुल्की अफराद एक्ट 1946 और मंशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2022 के तहत सज़ा याफ्ता अफराद पर भी नहीं होगा। 1/3 कैद काट चुकने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदियों पर सज़ा में कमी का इतलाक़ होगा, जबकि 1/3 कैद के काट चुकने वाली 60 साल से ज़ायद उम्र की खवातीन कैदियों पर भी सज़ा में कमी का इतलाक़ होगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी सज़ा में कमी का इतलाक़ होगा, जबकि 1/3 सज़ा काट चुकने वाली 18 साल से कम उम्र अफराद पर भी सज़ा में कमी का इतलाक़ होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सफारी पार्क की हथनियाँ, मधुबाला और मलका टीबी के जरासीम से मुतासिर। हथनियों में टीबी की तशखीस और इलाज के लिए तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। खसूसी तरबीती सेशन फुटबॉल्स के ट्रेनर्स की निगरानी में जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अक्सा शेख से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के सफारी पार्क की हथनियों में टीबी की तशख़ीस और इलाज के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें खुसूसी तरबियती सेशन फॉर पास के ट्रेनर मिथियास ऑटो की निगरानी में जारी है। इब्तदाई टेस्ट में हथनी, मधुबाला और मलका टीबी के जरासीम से मुतासिर पाई गई थी, जबकि हथनी, मधुबाला और मलका के मज़ीद टेस्ट करने का भी फैसला किया गया है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि फॉर पास हथनियों और मुहावरत को भी आलमी मेयार की तरबियत दी जा रही है। हथनियों के इलाज की निगरानी के लिए 18 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, जिसके अलावा जिसमें आलमी और मकामी माहिरीन, WHO और KMC के नुमाइंदे भी शामिल होंगे।
फोरपास के मुताबिक हथनियों की सेहत के लिए श्रीलंका और थाईलैंड के माहिरीन की खदमात भी हासिल की गई हैं और इसी के साथ KMC और सफारी पार्क इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि माहिरीन की सिफारिशात पर फौरी अमल यकीनी बनाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान। गुज़श्ता रोज़ तेज़ी के बाद आज स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखा गया। माहिर स्टॉक मार्केट शहरयार बट कहते हैं ऑयल एंड गैस पावर सेक्टर में हिस्सेस की फरोख्त की गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ आज जब स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ हुआ तो 100 इंडेक्स में हमने देखा कि 500 ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा ना सिर्फ हुआ बल्कि एक बार फिर हमने जो है वो तेज़ी भी देखी, लेकिन इसके साथ साथ फिर उतार चढ़ाव का भी रुझान कारोबार के दौरान देखने में आया और 100 इंडेक्स हमने देखा है कि 1,19,000 की सतह से गिर के 1,18,000 की सतह पर भी आया, लेकिन उसके बाद दोबारा से 1,19,000 की सतह पर दोबारा से बहाल हुआ। ओवरऑल आज मार्केट में कारोबार कैसा रहा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर स्टॉक मार्केट शहरयार बट। शहरयार साहब, क्या कहेंगे, आज ओवरऑल कैसी सूरत हाल रही है स्टॉक मार्केट नहीं, कल हमने देखा हिस्टोरिकल हाई मार्केट ने विटनेस किया। 1,19,400 से मार्केट अपसाइड के ऊपर गई। जब मार्केट एक नया हाई करती है तो यूजुअली यही होता है कि नए हाई करने के बाद साइकोलॉजिकली मार्केट में सेलिंग आती है, प्रॉफिटिंग होती है। यही कुछ आज हमने विटनेस किया। कल जब मार्केट ने 1,19,000 की सतह ब्रेक करके बंद हुई थी, आज गैप ओपनिंग हुई, एक बार फिर 1,19,000 की सतह हमने अबूर होते हुए देखी, लेकिन उसके बाद जल्दी प्रॉफिटिंग आ गई मार्केट के अंदर। सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर अभी भी बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ऑयल एंड गैस चूंकि मार्केट को काफी ज्यादा लीड करते हैं, डिप साइड पे उनमें बाइंग देखने में आ रही है, तो मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है और ये मार्केट का हिस्सा है। मार्केट यहाँ डिप्स आती हैं, लोग अच्छे स्टॉक के अंदर दोबारा री एंटर भी हो रहे हैं, इसी तरह मार्केट बढ़ रही है तो प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते जा रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ साथ किन किन सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की खरीदारी देखी गई या फिर शेयर्स की सेलिंग देखी गई? देखिए, हमने देखा कि ऑयल एंड गैस के साथ साथ जैसा पावर सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज हुई हैं। IMF के से मुज़ाकरात के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्लान तरतीब दिया जिसके तहत सर्कुलर डेथ का खात्मा किया जाएगा। उसका असर यकीनी तौर पर वार सेक्टर के अंदर भी आ रहा है। कुछ पेमेंट्स गवर्नमेंट ने इशू की हैं। रिसेंटली जो रिजल्ट सीजन गुजरा है उसमें हमने देखा बैंकिंग स्टॉक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर पिछले दिनों ऑटो सेल्स के नंबर आए, सिग्निफिकेंट उनमें इजाफा देखा है। 18% के करीब IT के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा देख रहे हैं। ये वजह IT के स्टॉक्स भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे माहिर स्टॉक मार्केट शहरयार बट, जिनका बताना है कि गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से मार्केट हाई गई थी तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अगले दिन जो है वो मार्केट में फिर सेलिंग और प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखने में आता है, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक दिन पहले शेयर्स खरीदे होते हैं उसको वो सेल करते हैं। तो ये वजह है कि ये एक हेल्दी साइन भी जो स्टॉक मार्केट के माहिरीन की जानिब से करार दिया जाता है, जबकि इनका कहना है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही है और ऑयल एंड गैस सेक्टर समेत जो पावर सेक्टर है उसमें शेयर्स की जो सेलिंग है उसका अमल देखा गया है। सरमायाकारों की मुनाफा वापस न ले जाने की शिकायत दूर। फरवरी 2024 के मुकाबले फरवरी 2025 में मुनाफे की वापसी में 254% का बड़ा इजाफा हुआ। 8 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की वापसी में 104% का इजाफा रिकॉर्ड। गैर मुल्की सरमायाकार 1 अरब 55 करोड़ डॉलर का मुनाफा वापस ले गए। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए स्टेट बैंक ने गैर मुल्की सरमाकारों का जो मुनाफा वापस ले जाने की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा है कि माशी बेहतरी के साथ सरमाकारों की मुनाफा वापस ना ले जाने की शिकायत दूर हो गई है। फरवरी 24 के मुकाबले फरवरी 25 में गैर मुल्की सरमाकारों के मुनाफे की वापसी में 254% का बड़ा इजाफा हुआ है। फरवरी 25 में गैर मुल्की सरमाकारों ने 23 करोड़ 33 लाख अमरीकी डॉलर का मुनाफा वापस ले गए। साथ ही देखा जाए यहाँ पे बताया रवा माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमाकारों के मुनाफे की वापसी में 104% का इजाफा हुआ है और रवा माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमाकारों ने 1 अरब 55 करोड़ डॉलर मुनाफा वापस ले जा चुके हैं। और यहाँ स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बताया है कि गुज़श्ता माली साल 8 माह में गैर मुल्की सरमाकारों ने सिर्फ 76 करोड़ डॉलर का मुनाफा वापस ले गए थे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर मुबादले के ज़खायर में कमी की वजह से डॉलर भेजने पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद हो गई थी और जिसके बाद माशी बेहतरी के बाद गैर-मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए और स्टेट बैंक ने ये पाबंदी ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद मल्टी नेशनल कंपनियों ने सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है कम्युनिकेशन सेक्टर से निकाल कर बैरून मुल्क वापस भेजा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मॉडल कॉलोनी में गैस लाइन में आतिश ज़दगी। पुलिस और UC चेयरमैन सादु खान समेत इंतजामिया कैमरा वाक़े की जगह पहुंचे, गैस लीकेज को बंद करा दिया। UC चेयरमैन ने शिकवा किया कि इलाके में जगह जगह गैस लीकेज की शिकायत हैं। खुदाई करके नई गैस लाइन डालने के बाद सिर्फ मिट्टी डालकर भरा गया। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखें।
इंतजामी नाअहली का एक और शाहकार, गैस पाइपलाइन के लिए मॉडल कॉलोनी को खोद दिया। जगह जगह खुदाई के बाइस गैस लीक होने लगा। शेड नंबर 7 में गैस लीकेज के बाइस आग भड़क उठी। पुलिस और यूसी चेयरमैन साद खान इंतजामिया के हमरा वाक़े के मुकाम पर पहुंचे। गैस लीकेज को बंद करा दिया। सुई गैस कंपनी की इंतजामी गफलत पर यूसी चेयरमैन भी बरस पड़े। साद खान ने कहा कि टाउन इंतजामिया ने खुदाई की इजाज़त दी तो गैस कंपनी ने सारा इलाका ही खोद डाला। नई गैस लाइन के लिए खुदाई के दौरान पुरानी लाइन टूट फूट का शिकार है। मुरम्मत के बजाय सिर्फ मट्टी डालकर बंद कर दिया। देखिए, मसला ये है कि मॉडल कॉलोनी में इस टाइम 2 यूसी हैं। मॉडल कॉलोनी टाउन में 8 यूसी हैं, मॉडल में 2 यूसी हैं। इन्होंने यहाँ की परमिशन दी है। परमिशन देने के बाद इनको काम ये करना चाहिए था कि मरहला वाइज खोदते। ईद का सीज़न करीब है, इन्होंने पूरा मॉडल कॉलोनी खोद दी है। पूरा मॉडल कॉलोनी 56 करोड़ का चालान लिया उन्होंने मॉडल कॉलोनी का। कोई गली नहीं छोड़ी, कोई रोड नहीं छोड़ी। उसके बाद जो ये रोड खुदाई कर रहे हैं, इसके बाद ये तो अभी गैस का मसला है। अभी आगे आपको बहुत सारे मसले पेश आएंगे। कहीं पे सैवरेज का मसला, कहीं पानी का मसला। अभी इन्होंने यहाँ नीचे चल रही है गैस की मेन लाइन, इसी के बराबर इन्होंने नई लाइन डाल दी गैस की। और पुरानी लाइन डैमेज की है, उसको प्रॉपर बंद नहीं किया है। उसके ऊपर थोड़ी मट्टी डाल के उसको चलते भी नहीं। ऐसे कई जगहों पे सैवरेज का काम भी इन्होंने ऐसे किया है। जहाँ सैवरेज की लाइन डैमेज की है, वहाँ पे इन्होंने हल्की मट्टी डाली है, बंद करके चले गए। हेड मोहर्रर थाना मॉडल कॉलोनी सैयद आकिब शाह के मुताबिक आग की इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। परमिशन बिल्कुल दी जाती है, परमिशन लेते हैं, लेकिन ये है कि अपना कल 8:45 बजे का टाइम था, हमें इत्तला मिली कि यहाँ आग लगी हुई है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर SHO साहब, मैं, हमारे पूरा अमला नफरी के साथ हम आ गए। हमने चारों तरफ अपनी नफरी खड़ी कर दी ताकि किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और कंप्लेन कर दी, नोट करा दी थी। परमिशन का जहाँ तक है तो इन्होंने परमिशन का हमें कोई लेटर नहीं दिया थाने में। इलाका मकीनों का कहना है पूरे मॉडल कॉलोनी में गैस लीकेज की शिकायत हैं। गैस इंतजामिया को चाहिए कि खुदाई के बाद खड्डे भरते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बसूरत दीगर कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, निजी एयरलाइन की जद्दा से कराची की परवाज 3 रोज बाद भी रवाना न हो सकी। उम्रा ज़ायरीन और दीगर मुसाफिरों को लेकर परवाज ने 19 मार्च की सुबह जद्दा से कराची के लिए उड़ान भरना थी। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुल्क की निजी एयरलाइन ज़ायरीन की जद्दा से कराची की परवाज 3 रोज बाद भी पाकिस्तान से रवाना न हो सकी, जबकि उम्रा ज़ायरीन और दीगर मुसाफिरों को लेकर परवाज की 8402 ने 19 मार्च की सुबह 3:20 बजे जो है जद्दा से कराची के लिए उड़ान भरना थी। तो आखिर जब दौरान परवाज की रवानगी के मुताबिक कई शेड्यूल जारी किए गए, जबकि श्रीनगर एयर के मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर और होटल में मुस्तकिल परवाज के मुंतजिर हैं। जरा का कहना कि मुसाफिरों में ज़ईफ़ुल उम्र और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि गुज़िश्ता 3 रोज सरीन एयरबस 330 ताकत तैयारे एयरपोर्ट सलाफ की कमी के सबब गैर फाल रहे। सरीन सऊदी एविएशन और सऊदी गवर्नमेंट के साथ हम मांगी के बाद 8 इजाफी लैंडिंग स्लॉट हासिल करनी है, जबकि तर्जुमान का कहना है कि सिरात के असूल के बाद 3 परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर ऑपरेट कर दी गई हैं, जबकि ये तीनों तैयारे मजीद मुसाफिरों को लाने के लिए फौरी तौर पर जो है वो वापस जद्दा भेजे जाएंगे। तर्जुमान का मजीद ये भी कहना है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को वापस लाने के लिए 36 घंटों में मजीद 6 परवाजें शेड्यूल की हैं। परवाजें ऑपरेट होने के बाद जद्दा में मुसाफिरों को मुकम्मल बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लांडी नंबर 4, 5 और 6 के लाखों मकीन बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। कहते हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड रमज़ानुल मुबारक में भी शिकायत का असाला नहीं कर सका, जिसके बायस मकीन बोरिंग का मुसरे से पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लांडी टाउन के सेक्टर की अगर बात की जाए, लांडी नंबर 4, लांडी नंबर 5, लांडी नंबर 6, इसके तकरीबन 8 से 10 लाख मकीन बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी इख्तिताम पर आ गया, लेकिन इन इलाके के जो मकीन हैं उनको पानी नहीं मिल सका लाइनों के ज़रिए, और यहाँ पर किल्लत आप इस नहज पर पहुँच चुकी है कि यहाँ की आवाम मुज़र सेहत सब सॉइल वाटर जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। खातून हमारे साथ इलाके की मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आंटी, बताइएगा पानी की क्या सूरत हाल है? पानी बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे। हम लोग बोरिंगें कराई हुई हैं हमने, खारा इतना पानी है, हम पीने का इस्तेमाल के लिए तो बोरिंग का ले लेते हैं, लेकिन पीने के लिए, पकाने के लिए हमें मीठा पानी खरीदना पड़ता है। अच्छा, ये जो पानी खरीदना पड़ता है आपको, लोग यहाँ पे, मैंने बात की थी तो वो बता रहे थे कि काफ़ी महंगा मिल रहा है। टैंकरों की क्या सूरत हाल है? कितने का सिंगल टैंकर मिलता है आपको? टैंकर
5-6 का मिल जाता है, 4 का भी मिल जाता है। जैसा टैंकर होता है वैसी टंकियाँ भी 12 से 15 तक की कर दी। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि वो मीठे पानी का टैंकर बताकर जो है वो मिक्स पानी, खारा पानी मिक्स करके जो है बेचकर चले जाते हैं, क्या बात सही है ये? हाँ, हो सकता है मिक्स करके टंकियों में भर के ला रहे हैं पानी। कभी पीने का हमारा दिल भी नहीं करता वो पानी, हम उबाइल करके पानी इस्तेमाल करते हैं कभी। इस आलूदा पानी के इस्तेमाल से कोई बीमारियां वगैरह हो रही हैं इलाके में? हाँ, बहुत होती हैं, पेट में दर्द, बच्चों के मोशन वगैरह सब तकलीफें हो जाती हैं। बड़ी बड़ी जो आमदनी है यहाँ के शहरियों की पानी की खरीदारी पर खर्च हो रही है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि वो पानी भी जो है मिक्स करके दिया जा रहा है, इनको मीठा पानी नहीं दिया जा रहा और वो भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। 10 लाख के करीब आबादी जो है वो शदीद मुतासिर है और इस सिलसिले में यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर किल्लत आब का जो है वो खात्मा किया जाए। जी, मखसूस जिस्मानी खसूसियात, नशोनुमा में ताख़ीर और जहनी मासूरी। आज दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम बीमारी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में बीमारी की फौरी तशखीस और इलाज की अहमियत पर जोर देना है। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। सिंड्रोम यानी दिमागी नशोनुमा बेहतर न होने, दिमागी नशोनुमा में ताखीर और जिस्मानी माजूरी की बीमारी। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसी बीमारी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। हर साल दर्जनों बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो रहे हैं, जिनका इलाज मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। बाजीचा स्कूल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नायाब कमल और जकिया सहर के मुताबिक इस बीमारी में मुब्तला बच्चों को खास तवज्जो की जरूरत होती है, जिसके माहिर थेरेपिस्ट के जरिए उनको बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए तरबियत दी जा सकती है। अच्छा, इसकी अलामात ये होती हैं कि माइल्ड से मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अगर मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूं तो आलमंड लाइक इनकी आइज़ होती हैं, लो मसल टोन होता है, ठीक है, और मतलब इन बच्चों की अपीयरेंस ऐसी होती है कि हम देखने में ही पता चल जाता है। मतलब ये लेथार्जिक होते हैं, लाइक थोड़ा, और मतलब इनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ये सब होता है इनके सिम्टम्स। हम एक आईईपी बनाते हैं। आईईपी होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, यानी कि हर बच्चे के मुताबिक उसका एक एजुकेशनल प्लान बनता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई से मुताल्लिक़ नहीं होता, वो उसकी पूरी डेवलपमेंट को लेके चलते हैं। जैसे कि बिहेवियर है उसका, उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जितने भी हैं, उसकी स्पीच थेरेपी है, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग है, इस सब का एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है और फिर वो फॉलो किया जाता है। दूसरी जानब तिबी माहिरीन का कहना है कि डाउन सिंड्रोम पैदाइशी बीमारी है, जिसकी इब्तदाई अलामात हर बच्चे में अलग अलग होती हैं। बीमारी में मुब्तला बाज़ बच्चों की ऊपर की तरछी आंखें और छोटा कद शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर इस तरह के बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी कराई जाए तो ये भी बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत लोदी अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। असातिज़ा की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। असातिज़ा ने प्रोफेसर सरोज हशमत लोदी की तालीमी खिदमात को सराहा और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोदी जो हैं आज जो है अपने ओहदे से सबदोश हो चुके हैं और आज जामिया NED में जो है अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें असातिज़ा कराम ने प्रोफेसर सरोज हशमत लोदी की खिदमात का एतराफ़ किया है और उनको ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत जो है आज यहाँ पर पेश किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरोज हशमत लोदी साहब। 8 साल का एक्सपीरियंस, आप मतलब तजुर्बा बतौर वाइस चांसलर, उसके अलावा एक तवील अरसा जामिया NED के साथ आप मुंसलिक रहे, आज इस यूनिवर्सिटी से अलविदा हो रहे हैं, क्या कहें? कहना क्या है कि इमोशनल मामला है, मुश्किल है अलविदा कहना, लेकिन बहुत इज़्ज़त के साथ जा रहा हूँ। इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदाफिज करने आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस इदारे ने मुझे इतनी नाम दिया, इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी और मैं दुआ गो हूँ कि न सिर्फ ये इदारा बल्कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान के तालीमी इदारे भी तरक्की करें और हम आने वाली नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान दे सकें। बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर सरोज हशमत लोदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी।